प्रथम भारतीय मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। आप लोगों को बताना है प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा। ठीक है, आप लोग बताइएगा आलम आरा जो है कब बना था। आलम आरा 1931। ठीक है, 1931 में प्रथम बोलती फिल्म थी आलम आरा। ठीक है, ग्रुप बी से क्वेश्चन है भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ था। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ था। ऑप्शन सुनेगा 7 जुलाई 1996, 7 जुलाई 1896, 7 जुलाई 1859, 7 जुलाई 1959। बताइएगा, पास है बताइएगा। 7 जुलाई 1896। ठीक है, 7 जुलाई 1896 में भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन हुआ था मुंबई में। ग्रुप ए से ही प्रश्न रहेंगे। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म बताइएगा। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, सुनिएगा। टेक्नीशियन, नूरजहां लॉक रहेगी। क्वेश्चन है बाप, भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां लॉक है। आप लोग बताइएगा। ठीक है, नूरजहां। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। ग्रुप बी से क्वेश्चन है भारत प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री, ठीक है, उसका नाम बताइएगा। ऑप्शन फातिमा बीबी, फातिमा बेगम, मिर्जा गालिब, नरगिस दत्त। बताइएगा प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री फातिमा बीबी, फातिमा बेगम, मिर्जा गालिब, नरगिस दत्त। पास से बताइएगा। फातिमा बेगम। ठीक है, फातिमा बेगम भारत की पहली फिल्म निर्मात्री थी। ग्रुप ए से ही प्रश्न रहेंगे, बताइएगा। धुंधीराज गोविंद फाल्के किनका वास्तविक नाम था। दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के का वास्तविक नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के। ग्रुप बी से क्वेश्चन है भारत में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था कब। भारत में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था कब। 1896 में, 1900 में, 1922 में, 1935 में। बताइएगा 1896 में, 1900 में, 1922 में, 1935 में। बताइए 1896 कट के आप लोग बताइएगा। 1922। ठीक है, 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था 12.5%। ग्रुप ए से ही प्रश्न रहेंगे भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन सुनिएगा। सत्यजीत रे, मिर्जा गालिब, रामचंद्र द्विवेदी, फिरोज शाह मिस्त्री। ठीक है, सत्यजीत रे 1992 में प्रथम बार फिल्म जगत के लिए इनको भारत रत्न मिला था। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बताइएगा राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी। बताइएगा देविका रानी, ठीक है, नरगिस दत्त। आप लोग बताइएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आप लोगों से क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाता है। कब से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाता है। ऑप्शन 1950, 1952, 1959, 1969। ठीक है, 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हर साल दिया जाता है। हर बार दिया जाता है, हर साल नहीं, हर साल के लिए दिया जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन है, बताइएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री महिला। बताइएगा देविका रानी। ठीक है, देविका रानी 1969 में। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान बताइएगा। ऑप्शन प्रित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, नॉर्मन पुरस्कार। ऑस्कर। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत के सर्वोच्च पुरस्कार है। आप लोग बताइएगा ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी। 1929। ठीक है, 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ग्रुप बी से क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार टाइटैनिक फिल्म को प्राप्त हुआ था कितना ऑस्कर। सबसे ज्यादा जो हुआ था ऑस्कर मिला था टाइटैनिक फिल्म को, कितना ऑस्कर जीता था। ऑप्शन 10, 11, 15, 19। बताइएगा पास से बताइएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा 11 ऑस्कर जीता था टाइटैनिक मूवी ने।
ग्रुप ए सही प्रश्न रहेंगे, बताइएगा। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ऑप्शन श्याम बेनेगल, भानु अथैया, लॉक रहेगा, बताइएगा। क्वेश्चन एक और। क्वेश्चन एक बार और सुनिएगा। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? भानु अथैया। भानु अथैया ले रहे हैं आप, हाँ, बोलिएगा आप लोग। ठीक है, लॉक भानु ठीक है, अथैया। भानु अथैया थे। आप लोग बताइएगा। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक कौन है? भारत एक खोज, बताइएगा। ऑप्शन मिर्जा गालिब, रामचंद्र द्विवेदी, फिरोज शाह मिस्त्री, श्याम बेनेगल, बताइएगा। भारत एक खोज, बताइएगा। पास है, बताइएगा। श्याम बेनेगल। ठीक है, श्याम बेनेगल टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक थे। आप लोग को बताना है, ग्रुप ए से क्वेश्चन है। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म का नाम बताइएगा। गांधी। ठीक है, गांधी मूवी में गांधी की भूमिका किसने निभाया? बेन किंग्सले। ठीक है, बेन किंग्सले। निर्देशक एटनबरो। निर्देशक रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, आप लोग से क्वेश्चन बताइएगा। ग्रुप ए इतिहास का प्रश्न है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? ऑप्शन सुनिएगा। जहांगीर से, कुतुबुद्दीन ऐबक से, ह्यूरोज से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ह्यूरोज से। आप लोग से क्वेश्चन है। जयपुर के राजा सवाई सिंह ने कितने स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? कितने स्थानों पर? दीपक 3 की 4, बताइएगा। ऑप्शन ले लीजिएगा। 3, 4, 10, 5। 3, 4, 10, 5 कितने स्थानों पर बताइएगा? 3 तीन स्थान का, ठीक है। आपको बताइए 4 स्थान, ठीक है। जयपुर के राजा सवाई सिंह ने 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ग्रुप ए सही प्रश्न है। 2 स्थान का नाम बताइएगा। उज्जैन और जयपुर, ठीक है। 2 स्थान का आप नाम बताइएगा। ऑप्शन दिल्ली और मथुरा, ठीक है। मथुरा और मेरठ, ठीक है। मेरठ और कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली और मथुरा, ठीक है, दिल्ली और मथुरा। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और जयपुर में राजा सवाई सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ग्रुप ए से क्वेश्चन है। पूर्व का सिराज कहा जाता है किसको? पूर्व का सिराज उज्जैन, जैनपुर, जयपुर, मथुरा, बताइएगा। पूर्व का सिराज कहा जाता है, बताइएगा। उज्जैन, जयपुर, मथुरा, जौनपुर, बताइएगा। पास है, बोलिएगा आप लोग। एक बार और क्वेश्चन। पूर्व का सिराज कहा जाता है उज्जैन, जयपुर, मथुरा, जौनपुर, ठीक है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। ग्रुप बी से ही प्रश्न रहेंगे। मीराबाई किसके समकालीन थी? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास के समकालीन थी। आप लोग बताइएगा। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था किसने? दोहरी शासन नीति को बताइएगा। ऑप्शन सुनिएगा। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। कर्जन, ठीक है। डलहौजी और इनमें से कोई नहीं। कर्जन, डलहौजी, हेस्टिंग्स और इनमें से कोई नहीं। पास है, आप लोग बताइएगा। पास है, ठीक है। तो सुनिएगा। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में, ठीक है। ग्रुप बी से क्वेश्चन रहेगा। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तुकाराम, हाँ। ऑप्शन बताना है आपको। जहांगीर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, शाहजहां के समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे, बताइएगा। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के दे दो जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के समकालीन थे। आप लोग बताइए गुलाम वंश की स्थापना कब किया गया? 1206 किसने किया गुलाम वंश की स्थापना? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग बताइएगा। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश, ठीक है। आप लोग बताइए। इक्तेदारी व्यवस्था का प्रचलन आरंभ किया था किसने? इक्तेदारी व्यवस्था इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ने इक्तेदारी व्यवस्था को पूरा करवाया किया था। आप लोग बताइएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था किसकी स्मृति में? किसकी स्मृति में? बख्तियार खिलजी, बख्तियार काकी, इब्राहिम लोदी,
जहांगीर, काकी, बख्तियार काकी। ठीक है, बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। लाख बख्श कहा जाता है किसको? लाख कुतुबुद्दीन बख्श। ऐबक, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, आप लोग को बताना, मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था किसको? मोहम्मद गोरी। ऑप्शन लीजिएगा, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी। बताइएगा, पास से बताइएगा आप लोग। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था किसको? बताइएगा। क्वेश्चन लगा, मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था किसको? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कट गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए, ग्रुप ए से ही प्रश्न रहेंगे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान कौन था? ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी जो था वो अफगान था। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी क्या? दिल्ली सल्तनत, अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत। बताइएगा। फारसी दे दो फारसी। फारसी। ठीक है, आप लोग बताइए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था किसने? गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग, बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, बहलोल लोदी। गुप्तचर विभाग, पास से बताइएगा आप लोग। गुप्तचर विभाग, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। ठीक है, गुप्तचर विभाग को संगठित किया था किसने? अलाउद्दीन ने। ग्रुप ए से ही प्रश्न रहेंगे। तांबे का टिक्का, तांबे का जो था, ठीक है, तांबे का जो सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने, उसका नाम क्या था? तांबे का सिक्का जो इल्तुतमिश चलाया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन जीतल, टांका। लॉक रहेगा, जीतल। क्वेश्चन है बार, और तांबे का जो सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने, उसका नाम क्या था? तांबे का सिक्का, हाँ, जीतल और टांका। लॉक रहेगा, जीतल। जीतल। आप लोग बताइएगा लॉक है। ठीक है, जीतल। आप ही लोग का क्वेश्चन है ग्रुप बी से, शुद्ध अरबी के सिक्के को जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? ऑप्शन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जूना खां। बताइएगा। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक है, आप लोग बताइएगा, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जूना खां, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? ऑप्शन इल्तुतमिश, जूना खां, बहलोल लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। पास से बोलिएगा आप लोग। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। ठीक है, चंगेज खान ने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ग्रुप बी से ही प्रश्न आएंगे, बताइएगा। इब्न बतूता भारत आया था किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। बोलिएगा। इब्न बतूता भारत आया था किसके शासनकाल में? देखा है, बोलिए। दे दो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। पहल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। ठीक है, पहल योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, पहल योजना है किसके लिए था? ठीक है, पहल योजना किसके लिए था? बताइएगा। एलपीजी के लिए। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडी सीधा बैंक खाते में जाएगा, इसके लिए पहल योजना चलाया गया था। आप लोग क्वेश्चन है, हृदय योजना किस लिए चलाया गया था? हृदय योजना बताइएगा। हृदय योजना किस लिए चलाया गया था? ऑप्शन देश के 20 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करने के लिए। 12 शहरों को सांस्कृतिक रूप से। ठीक है, देश के 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करने के लिए चलाया गया था हृदय योजना। आप लोग बताइएगा, हृदय योजना की शुरुआत कब किया गया था? 21 जनवरी। ठीक है, 21 जनवरी कब? ठीक है, 2015 को। आप लोग क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुभारंभ किया गया था? 22 जनवरी 2015। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को। आप लोग क्वेश्चन है, बताइएगा। 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? किसको मिला? बताइएगा। ऑप्शन बताइएगा। शेख मुजीबुर रहमान, ताहिरा कुतुबुद्दीन। लॉक रहेगा। ठीक है, ताहिरा कुतुबुद्दीन। आप लोग क्वेश्चन है, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2020 किसने जीता? ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 किसने जीता? इसरो, डीआरडीओ, इर्डा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इर्डा जीता है
ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2020। आप लोगों से क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? शकुंतला है कुछ हरी ठीक है, शकुंतला हरक सिंह को मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, विटली अवार्ड जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं किसे मिला है 2021 के लिए? ऑप्शन सुनेगा, मारिया रेसा, सुरेश मुकुंद, नुकलू फोम, बताइएगा। नुकलू फॉर्म ठीक है, नुकलू फोम जो नागालैंड के हैं उनको विटली अवार्ड या ग्रीन उसी को ऑस्कर कहते हैं मिला है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, बताइएगा यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 किसे मिला है? यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 सुरेश मुकुंद, मारिया रेसा, रमेश पोखरियाल निशंक, हॉकी इंडिया। मारिया रेसा। ठीक है, मारिया रेसा। मारिया रेसा को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 मिला है। ग्रुप ए से क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसे मिला? इसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक पहले थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है, बताइएगा वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। वर्ल्ड कोरियोग्राफी 2020 सुरेश मुकुंद, वी के पांडियन, अमृत सेन, सी एन राव, बताइएगा। सुरेश मुकुंद। ठीक है, सुरेश मुकुंद को वर्ल्ड कोरियोग्राफ पुरस्कार 2021 मिला है 2020। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है, बताइएगा भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे मिला? भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, बताइएगा। ऑप्शन साजी एनएम, ठीक है, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, सी एन राव, बताइएगा। तीन ही ऑप्शन है। क्वेश्चन है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, बताइएगा। ऑप्शन सुनिएगा। क्वेश्चन एक बार, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 साजी एनएम, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, सी एन राव, बताइएगा। रेड्डी वालो। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी कट गया, आप लोग बताइएगा। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 साजी एनएम, सी एन राव, दो ही ऑप्शन है, एक कट गया। साजी एनएम, ठीक है, साजी एनएम। ग्रुप बी से प्रश्न आएंगे, प्रिंसेप ऑफ आर्टूसियस अवार्ड 2021 किसे मिला है? अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन। आप लोगों से क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ENI पुरस्कार 2020 किसे मिला है? अंतरराष्ट्रीय ENI पुरस्कार सी एन राव। सी एन राव, ठीक है, रसायनज्ञ है सी एन राव। आप लोगों का क्वेश्चन है, बताइएगा ग्रुप बी से, ATN गिलचत पुरस्कार 2021 किसे मिला? ATN गिलचत पुरस्कार 2021 स्पाइस हेल्थ, हॉकी इंडिया, लॉक रहेगा। फिर से स्पाइस हेल्थ और हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया लॉक है, आप लोग हॉकी बताइएगा। इंडिया। ठीक है, हॉकी इंडिया को ATN गिलचत पुरस्कार 2021 मिला है। ठीक है,